नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हिल। दोस्तों, आज हम इस इंडक्शन हीटर को बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंडक्शन हीटर को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 2 पीस IRF Z44N मॉसफेट और 2 पीस हीट सिंकर। उसके बाद देखिए, अब हमें ये 2 मॉसफेट 2 हीट सिंकर के ऊपर ऐसे लगा के नट बोल्ट से अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हम लोग इस मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ और इस मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 10 के रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें एक 10 के रजिस्टर इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ और सोर्स पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद दूसरा 10 के रजिस्टर हम लोग इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ और सोर्स पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद देखिए, अब हमें एक डायोड इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ और इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। और दोस्तों देखिए, इस डायोड का जो सफेद मार्क का निशान है, ये है इस साइड में। उसके बाद दूसरा डायोड हम लोग इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ और इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों देखिए, इस डायोड का जो सफेद मार्क का निशान है, ये है इस साइड में। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा लगभग 3 फीट लॉन्ग ऐसा एक मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक प्लास्टिक का पाइप। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस प्लास्टिक पाइप के ऊपर इस कॉपर वायर को 7 बार ऐसे टर्न कर लेना है। तो दोस्तों, ये एक कॉइल जैसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हमें कॉइल का एक पॉइंट कनेक्ट करना है इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद कॉइल का दूसरा पॉइंट हम लोग इस मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों देखिए, मॉसफेट का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट है। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 223J 2kV कैपेसिटर। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है कॉइल के एक पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट हम लोग कॉइल के दूसरे पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद इस कॉपर वायर को हमें एक स्क्रूड्राइवर के ऊपर 14 बार ऐसे टर्न कर लेना है। तो दोस्तों, ये भी एक कॉइल जैसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दोस्तों देखिए, अब हमें इस कॉइल का एक पॉइंट हमें इस कॉइल के मिडिल पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हमें सोल्डर करना है इस कॉइल के दूसरे पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस 270 ओम रजिस्टर। उसके बाद देखिए, अब हमें एक 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा 270 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस मॉसफेट के गेट पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें 2 रजिस्टर का बाकी 2 पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए,
कॉइल के साथ जो तार हमने सोल्डर किया है, अब हमें इस तार को सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम लोग इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है पॉजिटिव तार और ये है नेगेटिव तार। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में एक इंडक्शन हीटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।